सो अब हम लोग देखेंगे कि लाइक एक्चुअल में ऑर्डर फ्लो एनालिसिस होता क्या। यहाँ से हम लोग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने मतलब पहले जिनके पास में गो चार्टिंग था तो वो यहाँ से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली यहाँ से कोर्स मिल रहा है। एंड सो आप लोग देखिए ध्यान से अगर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चार्ट के ऊपर एक साइड में जो कैंडल है, कैंडल के एक साइड में जो है सेल साइड के क्वांटिटीज दिख रहे हैं, बाई साइड के क्वांटिटीज दिख रहे हैं, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं थोड़ा सा जूम करके, थोड़ी देर के लिए हम लोग बार स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे हाइड कर देंगे, ठीक है। सो इसको मैं बंद कर देता हूं। एंड अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो मैं जूम कर रहा हूँ चार्ट को। एंड ध्यान से देखिए, अभी आपको पता है कैंडल स्टिक्स कैसे होती हैं, राइट। कैंडल स्टिक्स में आपने देखा है कि लाइक मैं अगर एक यहाँ पे ड्राइंग टूल ले लूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा लाइक कैंडल स्टिक्स में कुछ इस तरीके से एक बॉडी होती है कैंडल स्टिक्स की, एंड उसके ऊपर एंड नीचे जो है इस तरीके से शैडोज होती हैं, राइट। शैडोज मतलब क्या कि यार यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, अगर ये कैंडल ग्रीन है तो बोल रहा हूँ मैं उस केस में, ओपन हुआ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ओ है, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे वो प्राइस, उसने प्राइस जो है यहाँ तक नीचे गया था एंड वो फिर से पलट के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ तक उसने एक लो बनाया एंड प्राइस सीधा ऊपर आ गया यहाँ तक, इस जगह तक हाई उसने बनाया, और प्राइस यहाँ से ड्रॉप करके उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से एक कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो, राइट, ये वाली ग्रीन अगर कैंडल है तो। अगर ये एक रेड कैंडल होती है उस केस में ये उल्टा होता है, उस केस में ये कहीं ना कहीं पे उल्टा होता है। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है। अब मुझे बेसिक्स कैंडलस्टिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं ये गेस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बेसिक कैंडलस्टिक्स मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कर रहे हो तो ये सब चीजें मेरा काम नहीं है आपको बताना, ये बेसिक आपको पहले से पता होगा। ये मैं गेस कर रहा हूँ अभी के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहले जाकर बेसिक समझना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे पैटर्न्स है, किसी पैटर्न्स को याद नहीं करना, लॉजिक समझो बस क्या है क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके ये जो है एक ओपनिंग इसका ऊपर होता है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, यहां पर ओपनिंग इसका ऊपर होता है, देन प्राइस ऊपर हाई यहां तक बनाती है, इस तरीके का हाई, एक यहां पे हाई बनता है यहां तक, एक मेरे ड्राइंग्स को माफ कर दीजिए। एंड उसके बाद में प्राइस नीचे यहां तक गिरता है, लोज बनाता है, बट यहाँ पे इस जगह पे कुछ ऐसी चीजें जो इसको रिजेक्ट कर देती है, तो ये लो बना के इसको वापस से ऊपर यहाँ पे आके क्लोज कर देता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर बुलिश कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है, सो दैट कैंडल विल बी ऑलवेज, उसका ओपनिंग प्राइस नीचे ही होगा, क्लोज प्राइस ऊपर ही होगा। और सेम चीज है, इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा, क्लोज प्राइस नीचे होगा। तो ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और ये एक ग्रीन कैंडल है, तो ये समझना जरूरी है। सो अब यहाँ पे मैं कलर्स नहीं डाल रहा हूँ, ड्राइंग्स मेरा वीक है, आप फालतू में अभी उसमें टाइम वेस्ट होगा, हम लोग मेन चीज जो है वो सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कैंडल आपको दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक्स देखूंगा ना, तो कैंडल स्टिक्स नॉर्मली इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, वही कैंडल स्टिक्स है, लेकिन उसको स्क्विज कर दिया है, उसको थोड़ा सा स्क्विज कर दिया है, एंड उसके साइड में डाल दिया है कितने ऑर्डर्स उस टाइम स्पैन में हुए थे। ओके, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑर्डर फ्लो एनालिसिस खोलते हो तो हर टाइम फ्रेम का अपना एक अलग वैल्यूएशन होता है, क्योंकि कैंडलस्टिक्स में क्या होता है कि कैंडलस्टिक्स हम लोग जिस टाइम फ्रेम में खोलते हैं उस टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक्स खुल रही है, लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रेम के साथ में कैंडलस्टिक्स तो चेंज होती है, बट साथ में ऑर्डर फ्लो का जो टोटली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो स्प्लिट हो जाता है। जब हम लोग 1 2 3 4 15 मिनट का चार्ट है, 1 2 3 4 कैंडल्स है तो 1 घंटा होगा, राइट। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 1 आवर, टोटल 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। जब हम लोग इसको एक करेंगे तो ये सारा डेटा एक हो जाएगा एंड वो सारा एक में दिखेगा। देखिए जैसे कि अगर मैं इसको 1 आवर कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा डेटा एक में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये आपको, ये आखिरी 15 मिनट की कैंडल एक्स्ट्रा की है, ये एक में आ गया पूरा डेटा। तो जो समेशन हो जाएगा वो सब बाय साइड के क्वांटिटीज का, और वो एक साथ में आपको दिखेगा। दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे आपको तो शैडोज दिख रहे होंगे, ये जो शैडो दिख रहे हैं यहाँ तक, जहां तक ये शैडो जाएगा वहां तक के ऑर्डर एग्जीक्यूशन वो दिखाएगा, कितने, और नॉट इवन ऑर्डर एग्जीक्यूशन, लेकिन कितने मार्केट डेप्थ में कितने क्वांटिटीज आए। यहाँ पे दिख रहा है कि बाय साइड है, ये सेल साइड है। जितना बड़ा सेल रहेगा उतना ज्यादा वो डार्क रेड में दिखेगा, जितना ज्यादा वो ग्रीन रहेगा वो उतना ही जितना ज्यादा वो बड़ा हाई नंबर रहेगा बाय साइड में, बाय साइड के क्वांटिटीज रहेंगे, ऑर्डर्स रहेंगे ज्यादा बाय साइड के, तो वो ग्रीन में दिखेगा। तो ये आपको समझ लेना है अभी बेसिक के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर का, ये होता है इम्बैलेंस,
होता है। तो इस सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है लोगों का कि लोगों को यही समझ में नहीं आता कि इसको एक्चुअली देखा कैसे जाता है। अगर मैं आपको इसको इस चार्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्चुअल में, तभी मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। कॉपी कर लेते हैं इसको हम लोग, एंड इसको हम लोग हमारे ड्राइंग में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, ये यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग कंट्रोल न्यू करेंगे एंड उसके अंदर हम लोग यहाँ पे न्यू बोर्ड लेंगे एंड न्यू बोर्ड में हम लोग कंट्रोल वी कर देंगे वापस से। सो रादर देन इतना ड्राइंग्स कौन डिलीट करे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं सही से इसको दिखा पाऊँ। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये? इसको यहाँ से यहाँ तक जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग जूम कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं ड्राइंग टूल से यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो इसका कंपैरिजन कैसे होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसको बोलते हैं येलो कलर आ रहा है, मतलब वो जो है कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस कलर वहां पे आ रहा है। ध्यान से देखिए आपके जब भी क्वांटिटीज को आप कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए ऐसे करना है इसको कंपेयर। ये सबसे बड़ा इशू है। लोग क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते टाइम में दो इसका के देखेंगे, भाई यहाँ पे तो 7.2 है और सेम प्राइस पे 32K की सेलिंग ऑर्डर है, तो कैसे इसका कंपैरिजन इस तरीके से होता है कॉर्नर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, और बाई साइड का कंपैरिजन इस तरीके से होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, बाई साइड का इस तरीके से होगा, है ना, एंड सेल साइड का इस तरीके से होगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो अगर आप सेल साइड कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा, ओके। एंड अगर आप बाई साइड कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा, ओके। तो ये आप क्लियर अभी आप कर लो पहले तो, ठीक है। सो ये मैंने अभी क्यों आपको बताया, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करेंगे आगे भी, तो मैंने ये अभी भी बताया आपको, वापस में एक बार बताऊंगा एंड मैं इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। एंड आप अगर देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा ये इम्बैलेंस क्वांटिटीज दिख रहे होंगे यहाँ पे। इम्बैलेंस क्वांटिटीज मतलब क्या होती है, अब अगर आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले इम्बैलेंस की जो सेटिंग है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करी थी कि इम्बैलेंस 1000 किया था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 10 टाइम्स बिगर है अगर नंबर, तब मतलब कि 10 टाइम्स बिगर है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, तो कंपैरिजन हम लोग सेल साइड का जो कंपैरिजन है वो इस तरीके से होगा उत्तर डाउनफॉल में, बाय साइड का इस तरीके से होगा। तो अगर आपका इम्बैलेंस जो कलर, मतलब जो कलर है यहाँ पे येलो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बाय साइड में है, राइट। मैंने आपको बोला बाय साइड का नीचे से ऊपर होगा, इस तरीके से नीचे से ऊपर होगा। तो जो 3.9 है उससे 10 टाइम बिगर है ये 50K क्वांटिटी। समझ में आ रहा है आपको? ये इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इस वजह से ये जो है दिखा रहा है, बट 68K से 10 टाइम बिगर नहीं है, 132 से 26K बिगर नहीं है 10 टाइम, या 50K से ये 10 टाइम बिगर नहीं है, 32 से 10 टाइम बिगर नहीं, इसके लिए नहीं आया। बट यहाँ पर आपको एक येलो कलर दिख रहा है, तो मैंने आपको बोला सेल साइड का नीचे के साइड में कंपैरिजन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो सेल साइड यहाँ पे अगर आपको येलो दिख रहा है तो सॉरी इस तरीके से, मतलब डाउन साइड में, मैंने आपको बोला डाउन साइड में आपको देखना है, ठीक है। तो आप देखिए कि मतलब इन शॉर्ट में बताना क्या, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कि लाइक यार जो डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको कंपेयर कैसे करना है एक्चुअल में। अब यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ 50K तो मैं नीचे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं 68 को देख रहा हूँ तो मैं ऊपर कंपेयर कर रहा हूँ। तो जब आप सेल साइड देखेंगे तो आपको ऊपर वाले बीट से कर रहा है। मैं आपको आके दिखाऊंगा उसको, मैं अच्छे से डीप नॉलेज जब मैं आपको दूंगा तब आपको इसको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे दिख रहा है डेटा। बट अभी के लिए एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको देखना कैसे है, बस ये एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे अभी के लिए। आप इसको छोड़ दो, टेंशन ही मत लो। अब देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल है यहाँ पे, तो आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे 228K दिखा रहा है और येलो में है। जैसे भी यहाँ पर मैंने ऊपर से नीचे किया था, यहाँ पर भी देखिए आप 50K से, तो 50K से 10 टाइम बिगर है, इस वजह से येलो आ गया। इम्बैलेंस क्वांटिटीज है जो कि बैलेंस नहीं किया जा रहा है, तो कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद में एक फॉल आया है देखिए, बट मैं अभी आपको इसको और डीप लेके जाऊंगा। अभी आपको इसको
कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना, इतना आसान भी नहीं है ये, ठीक है। जब आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ये ड्राइंग्स वगैरह आ रहे होंगे तो इसको इग्नोर करिए, बट यहाँ पर आप देखिए बाई साइड आपको दिख रहा होगा क्वांटिटी 138 के, तो इसको नीचे से ऊपर कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 क्वांटिटी है, तो भले ही ये इम्बैलेंस हो रखा है बट कहीं ना कहीं पे इसका जो नीचे वाला जो क्वांटिटी वो खाली 1 एग्जीक्यूशन है, तो उसको वैलिड नहीं माना जा सकता। तो ये अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए आपको एक बेसिक समझ में आ गया कि लाइक मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। सो अभी हम लोग हमने समझ लिया है कि इसको कैसे देखा जाता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें मतलब इम्बैलेंस जो चार्ट है उसमें क्या क्या चीजें हैं ये आप समझ गए हैं। अब एक बार थोड़ा सा बार स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नजर डाल दें। तो बार स्टैटिस्टिक्स में जैसे अभी आपको याद होगा हमने यहाँ पे डेल्टा ऐड किया था, राइट, मैक्सिमम डेल्टा हमने यहाँ पे ऐड किया था, मिनिमम डेल्टा हमने यहाँ पे ऐड किया था, एंड कम्युलेटिव डेल्टा हमने यहाँ पे ऐड किया था। ये कैसे डेल्टा क्या होता है ये सब चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा आगे इस पार्ट में। बट इसका एक मैं बता दूं कि डेल्टा जो है यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला, और मैक्स डेल्टा मतलब वो उस टाइम फ्रेम में उस कैंडल में कितना मैक्स डेल्टा गया वो वहां पे दिखा रहा है। मिनिमम डेल्टा मतलब कि उस कैंडल में वो जो पर्टिकुलर कैंडल जब बन रही थी जो टाइम फ्रेम में, जैसे अभी 1 घंटे का तो 1 घंटे के बीच में कितना मिनिमम डेल्टा गया वो वहां पे दिखा रहा है। कम्युलेटिव डेल्टा क्या होता है ये आपको आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी उसको पहले समझना जरूरी है डेल्टा को। तो अभी हम लोग पहले तो डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा कैसे कैलकुलेशन होता है उसका, और डेल्टा को कैसे यूज करते हैं एक्चुअल में। बिकॉज अब यहाँ पे मैं आपको सीधा सरंग सब चीजें बता दूंगा तो आपके पूरा सब सर के ऊपर से चले जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज हम लोग देखते हैं डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को क्यों यूज करना है, डेल्टा किस तरीके से हेल्प करता है मार्केट को इंटरप्रेट करने में, एंड उसको यूज करके हम लोग कैसे एक राइट सिग्नल हम लोग निकाल सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। एंड कुछ भी डाउट्स है अभी तक के लिए आपको, तो मैंने आपको बताया है जैसे कि लाइक के आपको कुछ भी डाउट आता है तो आपको सीधा मेरे ट्विटर पे यहाँ पे मैसेज मुझे कर देना है। ट्विटर का लिंक आपको पता है यहाँ पे twitter.com/intraday gigs एंड ये लिंक आप जैसे ओपन करेंगे आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप यहाँ पे एंटर करिए एंड आपको यहाँ पर मैसेज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको हेल्प करूंगा। सो बढ़ते हैं आगे। सो अब अगर देखेंगे आप यहाँ पर